नमस्कार दोस्तों, आज आपका इस नए अंक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सेक्शन 28 बीएनएस के बारे में। आइए जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 28 बीएनएस क्या कहती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 28 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की सहमति, भय, चोट के डर या तथ्य संबंधी भ्रम के कारण प्राप्त की गई है और सहमति लेने वाला व्यक्ति यह जानता है या मानने का कारण रखता है कि सहमति ऐसे भय या भ्रम के कारण दी गई है, तो ऐसी सहमति वैध नहीं मानी जाएगी। अब इसको हम सरल एग्जाम्पल से समझेंगे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी महिला को धमकी देता है कि यदि वह उसकी बात नहीं मानेगी तो उसे गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। अब डर के कारण दी गई सहमति कानून की नजर में वास्तविक सहमति नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि यदि किसी व्यक्ति को झूठे तथ्यों के आधार पर गुमराह करके उसकी सहमति प्राप्त की जाती है तो ऐसी सहमति वैध नहीं मानी जाएगी। अब योग्य रखने बात यह है कि कानून केवल स्वतंत्र और स्वेच्छा से दी गई सहमति को ही मान्यता देता है। डर, दबाव, धमकी या भ्रम में दी गई सहमति नहीं मानी जाती। अब इसके उद्देश्य और कारण की बात करते हैं सेक्शन 28 के बारे में। धारा 28 का यह प्रबंध करने के लिए कि कोई सहमति ऐसी सहमति नहीं जो संहिता द्वारा आशायित है जब वह भय, भ्रम के अधीन दी गई है या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई है जो 12 वर्ष से कम आयु का है। सम्मति को समझते हैं। इस धारा के भावबोध में सम्मति का स्वतंत्र होना आवश्यक है। मिथ्यापदेशन, कपट के आधार पर प्राप्त की गई सम्मति इस धारा के अधीन वैध प्रतिरक्षा का आधार नहीं होगी। नियमुद्दीन 50 लॉ रिपोर्टर 18 कलकत्ता 434 निसहाय होकर किसी तथ्य की स्वीकृति हेतु समर्पण किया जाना वैध सम्मति नहीं होगी यदि उसे धमकी या भय का तत्व समाहित हो। दयाराम पासवान बनाम बिहार स्टेट AIR 1958 पटना 190। भय अथवा कपट से प्राप्त की गई सम्मति के आधार पर किया गया कार्य अपराध होगा, क्योंकि ऐसी सम्मति के आधार पर किए गए कार्य का न्यायानुकूल नहीं कहा जा सकता। नारायण यादव AIR 1914 मद्रास 49। जहां पर किए गए कार्य में सद्भावना के तत्व का पूर्णता से अभाव हो, उस दशा में इस धारा द्वारा प्रदत्त लाभ को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि कार्य को सद्भावना रीति से किया जाना आवश्यक होता है। JJ खान AIR 1973 मध्य प्रदेश 102। एकमात्र निवेदन का कार्य सम्मति का अंतरस्थ नहीं करता। लघु सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 2008 क्रिमिनल लॉ जर्नल 2885। मुख्य सार यह है कि डर, धमकी, कपट या तथ्य के भ्रम में दी गई सम्मति वैध सम्मति नहीं मानी जाती। अब 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति भी वैध नहीं मानी जाएगी। कानून केवल स्वतंत्र और स्वेच्छा से दी गई सहमति को ही मान्यता देता है। अब एक चीज और है सबसे बड़ी कि सबूत का जो भार है, सहमति के तथ्य को साबित करने का भार जो होता है वो अभियुक्त पर होगा। सिविल न्यायालय में सहमति के लिए पेश किया गया साक्ष्य आपराधिक न्यायालय में सहमति के तथ्य को प्रतिपादित किए जाने के समतुल्य होगा। अब सहमति की जो संकल्पना है, जहां सहमति की संकल्पना को बतलाने के मामले में धारा 90 के उपबंधों को ध्यान में रखकर समझा जाना पड़ेगा, वहां भय, उत्पीड़न या तथ्य के भ्रम के भूल में अधीन दी गई सहमति नहीं होती है। सतपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2010 क्रिमिनल लॉ जर्नल 4283। भूल से विश्वास के अधीन प्रदान की गई सहमति, जहां बलात्कार के एक आपराधिक मामले में अभियोजन का मामला यह नहीं पाया गया कि लैंगिक संबंध पहले से ही विवाहित होने के भूल से विश्वास के अधीन स्थापित किए गए थे, वहां भूल के विश्वास के आधार पर अभियुक्त की दोष सिद्धि को अपास कर दिया गया। मैत्रे कार्तिम यशोवन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2011। अब इसका जब हम सेक्शन 28 के मुख्य सार की बात करेंगे
कि डर, धमकी, उत्पीड़न में दी गई सहमति वैध नहीं होती। तथ्य के भ्रम यानी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में दी गई सहमति भी वैध नहीं होती। सहमति साबित करने का भार सामान्यतः अभियुक्त पर होता है। कानून केवल स्वतंत्र और स्वेच्छा से दी गई सहमति को ही मान्यता देता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।